तो हरी जी, इसके बाद जो कर्कुमिन C3 पावर प्रोडक्ट अपने पास है, और इसके बारे में सुना कि दिस प्रोडक्ट इज द क्राउन ऑफ दिस कंपनी, तो इसके बारे में प्लीज हमें बताइए। कर्कुमिन C3 वाकई में क्राउन है। डॉक्टर मोहम्मद माजिद की जो रिसर्चेज हैं उनमें सबसे बड़ी रिसर्च ये मानी जाती है, जिसको हम वर्ल्ड वाइड अभी तक सप्लाई कर रहे हैं जी। वर्ल्ड की टॉप 5 फार्मा कंपनीज हैं, चाहे वर्ल्ड की टॉप 3 MLM कंपनीज हैं, तो अदर एंड नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो कर्कुमिन की सप्लाई हमसे लेती है जी। एंड देयर आर आल्सो सम ऑफ द कंट्रीज हु आर गेटिंग द कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द सामी डायरेक्ट जी। तो हल्दी का एक्सट्रैक्ट है ये बेसिकली। जी। अगर मान लीजिए जैसे 100 किलो हल्दी है तो उसका एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं तो बड़ी मुश्किल से 1 किलो के करीब निकलेगा जी। लेकिन उसमें जो पावर है, हल्दी के सारे गुण हमने इसमें निकाल दिए, उसमें पावर जो है 100 किलो हल्दी से भी ज्यादा होगी जी। और हल्दी मानव सभ्यता के विकास के बाद से जी सबसे बड़ी दवा के रूप में जानी जाती रही है, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में जानी जाती रही है। और पार्ट ऑफ दैट अब हल्दी की क्वालिटी ये रह गई है कि जो हल्दी मार्केट में कहीं अवेलेबल है भी है जी, तो एक तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होके आ रही हैं जी। दूसरी चीज ये है कि वो हल्दी अपनी प्रिक्योरिंग लाइफ ही पूरी नहीं करती जी। जैसे कि माना जाता है हल्दी को एटलीस्ट 2 से 3 साल चाहिए अपने पूरे गुण लेने के लिए। इसकी खेती होती है उसके जी जी जी। तो यहाँ क्या होता है 6 महीने 8 महीने भी नहीं होते और किसान अपने मार्जिन के लिए उस हल्दी को मार्केट में फेंक देता है। तो देखने में वो हल्दी है लेकिन अगर उसके गुणों को आप लैब में ले जाके कहीं टेस्ट करें तो उसका जो मेन कंटेंट है कर्कुमिन उसमें है ही नहीं, ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा। ये कर्कुमिन जैसे हल्दी को हम अगर मैंने सुना है कि तोड़ते हैं अगर हम उसकी गट्ठी को तो उसमें जो रेशा हमें दिखाई देता है दैट इज कर्कुमिन। That is the name of the extract of. Okay. That is the power of the haldi. That is the power of the haldi. ठीक जी। तो सीन है या अनसीन है? जी। मतलब वो कहीं पे भी है लेकिन उसमें जो मेन तत्व है उसको कर्कुमिन बोला जाता है। जी। ठीक है। तो सर ये कौन कौन सी डिजीज में ये काम आता है? देखिए प्रोडक्ट जो है मैंने बताया था हम लोग 3 रेंज में डील करते हैं जो बेसिकली हैं डिटॉक्स है, प्रिवेंशन है, न्यूट्रिशन है, देन मैनेजमेंट इज देयर। हाँ जी। तो कर्कुमिन C3 एक ऐसा प्रोडक्ट है अपना हाँ जी। जो डिटॉक्स के काम भी आता है, प्रिवेंशन के और मैनेजमेंट के। उन प्रोडक्टों में भी ये डला हुआ होता है? हाँ लगभग सब में आ ही रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो इसको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला है इस प्रोडक्ट को? जी बिल्कुल मिला है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है डॉक्टर भरत अग्रवाल हैं। हाँ जी। उन्होंने MD एंडरसन कैंसर रिसर्च सेंटर है टेक्सास USA में, वहां उन्होंने इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करके टेस्टेड और अप्रूवल के ऊपर लगाया और स्टेज 2 कैंसर पेशेंट्स तक के ऊपर भी इसके रिजल्ट लिए हुए हैं। एंटी कैंसर भी है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो इसकी यहाँ पे जैसे डोजेज हमारे पास कैसे रहेंगे और कितना ड्यूरेशन रहेगा, कैसे हम इसको लें? डोजेज इसकी जो है एक हेल्दी व्यक्ति जो है वो इसकी 1/2 to 1 टेबलेट अ डे इजिली कंज्यूम कर सकता है जी। और डिटॉक्स के काम भी आएगी, प्रिवेंशन के काम भी आएगी और मैनेजमेंट के काम भी आएगी जी। पार्ट ऑफ दैट अगर आप देखें कि इसके यूजेस क्या हैं, हाँ जी। तो यूजेस में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जी। हार्ट से संबंधित बीमारियों में बड़ा अच्छा असर दिखाती है जी। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ हल्दी अपने आप में बड़ा जबरदस्त एंटीबायोटिक है जी। एंटी कैंसेरियस है, लगभग एंटी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं चाहे वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, वाउंड हीलिंग है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हल्दी में ऑलरेडी हैं। तो ये तो उसकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है जी। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है, कोलेस्ट्रॉल में जी, प्लेटलेट एग्रीगेशन में जी, जो सफेद वाले सेल्स होते हैं व्हाइट प्लेटलेट्स, हाँ उनको इम्प्रूव करता है जी। उसके अलावा अल्जाइमर डिजीज में इसका बड़ा अच्छा योगदान है जी। देन अगर आप देखें स्किन, लीवर, कोलोन या स्टमक, इनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है, एंटी इन्फ्लामेटरी है जी। और थराइटिस में बड़ा अच्छा योगदान है क्योंकि मैंने आपको बताया था R3 पावर में भी कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है जी। तो अर्थराइटिस में अंदर के वाउंड हीलिंग करनी है या इन्फेक्शन खत्म करना है तो ये सारे काम इसके हैं। देन फाइब्रोसिस एक प्रॉब्लम आती है, लेडीज में अलग तरह का होता है, एक लंग फाइब्रोसिस भी होता है
जी। तो फाइब्रोसिस बच्चेदानी निकलने के बाद अक्सर लेडीज में भी हो जाता है, बड़ी गंभीर सी समस्या हो जाती है उनके लिए। जी। तो उसके लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है फाइब्रोसिस से बचने के लिए। HIV रेप्लिकेशन या बाउंड हीलिंग है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है, समथिंग लाइक दैट, ओके, चाहे आप इस टेबलेट को पीस के बाहर से लगा दें और चाहे आप इस टेबलेट को ओरली कंज्यूम कर लें, हल्दी लगाने और खाने दोनों के काम आते हैं। जी जी जी। देन कार्डियोटॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिन मूव कर गए कहीं गलती से हार्ट में चले गए, नेफ्रॉन्स में, हमारी नसों में कहीं रुके हुए हैं, लीवर में है, तो वहां जाके ये टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है। इसलिए करकुमिन C3 इज कार्डियोटॉक्सिसिटी एबल प्रोडक्ट। देन कैटरेक्ट फॉर्मेशन है, जो मोतिया हमारी आंखों में बन रहा होता है, उसके लिए भी काम आता है, उसे भी रोक देता है बनने से। जी। गाल स्टोन्स में जो प्रॉब्लम आती है अपने को, जो गाल ब्लैडर में स्टोन्स बनने शुरू होते, पथरियां, जी, उसको रोक लेता है। जी। जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, जी। जबरदस्त ताकत भी देती है हल्दीनाशक। करकुमिन C3 बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। देन नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन्स बेसिकली जो बहुत मुहिम वाली नसें होती है ना, दैट आर द नेफ्रॉन्स। जी जी। तो उनमें जितने टॉक्सिन्स जाते हैं उनको वॉश आउट करता है। दैट्स वाई इसका एक यूज नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी है। जी। डायबिटीज है। जी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये क्या चीज है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस आप लगा लीजिए, एक ऐसी बीमारी जहां शरीर धीरे 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 अपनी ताकत खो देता है, अपने काम करने बंद कर देता है, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, आंखों की दृष्टि धीरे धीरे जानी शुरू होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ले लीजिए, HIV ले लीजिए, ये वो स्थितियां जब बॉडी की इम्यूनिटी लगभग काम करना बंद कर देती है, एनर्जी की फॉर्म में चेंज करना, न्यूट्रिशन को, एनर्जी को कंज्यूम करना, एनर्जी को स्टोर रखना, ये सारी चीजें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। जी। तो उन न्यूट्रिशन के अभाव में बॉडी धीरे 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 एक एक करके बीमारियों की चपेट में आना शुरू हो जाती है। मतलब ये सबसे बड़ा फैक्टर है आज बीमारियों में कि हम लोग जो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो बिगेस्ट रीजन इसी बात के ऊपर सारी बात घूम के आ रही है। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस चीज की है। जी। तो इस प्रोडक्ट को हम साल में अगर तंदुरुस्त आदमी की बात करें तो कैसे लें और मतलब कितने टाइम के लिए ले सकते हैं? जहाँ आपने बोला कैंसर में, he should use half the tablet per day at least 250 mg of the curcumin C3 complex. ओके। और अगर किसी और चीज में, जैसे कोई ऑलरेडी R3 ले रहा है या कुछ और हाँ ले रहा है, उसमें तो है ही, फिर उसमें अलग से लेने की नहीं। वहाँ एक चीज और बता देता हूँ, उसमें करकुमिन डाला गया 50 mg, वो सिर्फ इसलिए कि उस घुटनों की प्रॉब्लम को कवर करने के लिए, अर्थराइटिस जहाँ भी उस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए, कवर करने। उस प्रोडक्ट में भी अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि दिस प्रोडक्ट इज आल्सो फॉर द रेगुलर यूज। ये नहीं कि जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो चुकी है वो नहीं खाना, ठीक ठीक। तो उसमें करकुमिन 50 mg है। जी। अगर तो प्रोडक्ट आप रेगुलर ले रहे हैं, दिन में 2 टाइम तो 100 mg मिल गया, इट इज आल्सो गुड थिंग। अगर आप वो नहीं ले रहे हैं, आपने अकेले इस प्रोडक्ट की बात की और हेल्दी आदमी के लिए बात की है, तो आई विल रिकमेंड एट लीस्ट हाफ अ टेबलेट इन अ डे। तो इसको मतलब हल्दी की भी बहुत डेफिशिएंसी हमारे भोजन में है, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात के, जब हम सब्जियों को तड़का लगाते हैं तो वहां पे फ्राई करने में जो थोड़ा बहुत है भी करकुमिन, जो उसके मेन जो तत्व है वो वहां पे ही खत्म हो जाते हैं। वीकेंड से तो अदरवाइज तो मैंने बता ही दिया कि हल्दी जो आ रही है वो प्रीमेच्योर हल्दी है। तो ये उसके बाद उसमें पता नहीं कितनी सारी चीजें और मिक्स की जाती हैं। जी। आए दिन न्यूज में हम सुनते ही रहते हैं, इसमें मिक्स कर दिया, उसमें वो मिक्स कर दिया। जी। नोबडी कैन क्लेम, वो एक पीले रंग का मसाला ही रह गया वो। हाँ, और दूसरी बात है वो हल्दी है, दैट इज नॉट द करकुमिन C3। यस, ये तो उसकी बिल्कुल दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। जी। तो इसको पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, इस प्रोडक्ट को इतनी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी मिली है। जी। और आप देखिए वर्ल्ड वाइड US एंड इंटरनेशनल पेटेंटेड है ये एक्सट्रैक्ट अपना। जी। और वर्ल्ड की सारी कंट्रियों के अकेले सप्लायर हम ही है करकुमिन C3 के। रियली इट इज वेरी बिग थिंग फॉर अस। यस।